सतचित आनंद रूपी भगवान सच्चिदानंद इष्टदेव बाबा विश्वनाथ को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज गरुड़ पुराण जी के इस पवित्र कथा में, कथा के पंचदश अध्याय अर्थात 15वें अध्याय में गरुड़ जी पुनः भगवान से प्रश्न करते हैं और भगवान से यह जानने की इच्छा करते हैं। गरुड़ ने कहा, हे भगवान, धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः विमल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता के उदर से उसकी उत्पत्ति कैसे होती है वह मुझसे कहिए। पुण्यात्मा पुरुष इस शरीर में जैसा विचार करता है वैसा मैं सुनने की इच्छा करता हूँ। हे करुणानिधे, हे कमल नयन, वह मुझसे कहिए। भगवान ने गरुड़ जी की ऐसी वाणी को सुनकर के कहा, भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। यह परम गोपनीय विषय है और आज तुम्हारे संवाद करने के बाद इस परम गोपनीय विषय को मैं उत्पन्न करता हूँ, अर्थात कहता हूँ, जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। अब मैं परमार्थिक शरीर को कहता हूँ। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न योगियों के धारण करने योग्य है, जिसमें जो है योगीगण खट चक्र का चिंतन करते हैं, वैसे ब्रह्मरंध्र में चिदानंद स्वरूप का ध्यान सुनो। आज 15वें अध्याय की कथा पूरी की पूरी ब्रह्म ज्ञान की कथा है, पूरा का पूरा ब्रह्म ज्ञान है। इसको सुन करके और इसमें चिंतन करके, इसको मनन करके यदि व्यक्ति या जीव अपने अंदर समाहित कर ले तो निश्चित रूप से उसकी सद्गति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान का जो व्याख्यान आज का है, यह व्याख्यान पूरा धर्म है। धारयते इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। इसलिए इस विषय को सुन करके अपने में धारण करना आवश्यक है। पुण्यात्मा प्राणी पवित्र श्रीमान के घर में जैसे जन्म लेता है, वैसे माता पिता के नियम को कहता हूँ। ऋतुकाल में 4 दिन तथा 4 दिन तक स्त्रियों का त्याग करे, जब तक पाप शरीर में रहे, ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दोष विशेष तब तक उसको न देखे। चौथे दिन स्त्रियां सचैल कपड़े सहित स्नान कर शुद्ध होती हैं और 7 दिन में पितृदेव तथा व्रत अर्चन करने योग्य होती हैं। 7 दिन के मध्य में जो गर्भाधान होता है वह अच्छा नहीं होता। प्रायः अष्टरात्रि के बाद अच्छी संतान की उत्पत्ति होती है। युग्म दिन में गर्भाधान से पुत्र और अयुग्म दिन में कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए 7 दिन छोड़ युग्म तिथि में गर्भाधान करें। 16 रात्रि तक स्त्रियों का सामान्यतः ऋतुकाल रहता है, उसमें भी 14वीं रात्रि के मध्य जो गर्भाधान होता है वह गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ, सुबुद्धिमान सुपुत्र उत्पन्न होते हैं। वह रात्रि अभागे पुरुषों को कभी नहीं मिलती। कड़वी, खारी, तीखी, उष्ण वस्तु का त्याग कर 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन कराना चाहिए। स्त्री का उदर
औषधि पात्र है, बीज रूप पुरुष का वीर अमृत स्वरूप है। उस स्त्री के स्वामी को उसमें स्थापित कर सुंदर पुत्र रूप फल प्राप्त होता है। पान, पुष्प, चंदन, पवित्र वस्त्र आदि से संयुक्त हो धर्म का स्मरण कर स्त्री के समीप जाए। गर्भाधान के समय जैसे मनुष्य के मन की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही स्वभाव का जीव उदर में प्रवेश करता है। चैतन्य बीज भूत ही नित्य वीर में स्थिर रहता है। कामदेव चित्त तथा वीर आदि से जब एकता हो जाती है, तब स्त्री उनमें पुरुष के धातु का गिरना होता है। इस वीर और रुधिर के संयोग से पिंडोत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला पुण्य पुत्र परमानंद को देने वाला होता है। उस पुत्र के सब पुंसवन आदि संस्कार किए जाते हैं। जब उच्च ग्रह होते हैं, तब कोई पुण्यात्मा जन्म करता है। उसके जन्म समय में पिता ब्राह्मणों को बहुत सा धन देता है। विद्या विनय से उत्पन्न हो वह पुत्र पिता के घर में बढ़ता है और पुरुषों के सत्संग से सब विद्याओं को पढ़ जाता है। पूर्वजन कृत जप, तीर्थ तथा पुण्य उदय में युवावस्था में सुंदरी स्त्री धन और दान वाला होता है। वृद्धावस्था में आत्मा अनात्मा का विचार कर सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करता है। आत्मा ईश्वर, अनात्मा पृथ्वी आदि में ब्रह्म का अन्वय है। इसके विषय में बोध के लिए मैं पृथ्व्यादि का गुण तुमसे कहता हूँ, उसको सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये स्थूल भूत देह के कारण हैं। इससे निर्मित यह शरीर है। हे गरुड़, त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस ये 5 गुण मैंने तुमको भूमि का कहा। लार, मूत्र, वीर्य, मंजा, रुधिर ये जल के गुण कहे। अब तेज के भी गुण का श्रवण करो। हे गरुड़, क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति यह 5 गुण तेज के योनियों में कहे जाते हैं। संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन करना, विस्तार करना, चेष्टा करना यह 5 गुण वायु के कहे हैं। शब्द, छिद्र, गंभीरता, श्रवण और समस्त तत्वों को आश्रय देना ये आकाश के 5 गुण हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण जो कहे हैं, वे पूर्व जन्म के किए गए शुभाशुभ कर्म करने से जो है निर्मित होता है। अर्थात पूर्व जन्म का कर्म हमको यदि मिलता है तो उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और अंतःकरण यह 5 चीज जो है हमको पूर्व के किए गए संस्कारों से प्राप्त होते हैं। श्रोत अर्थात सुनना, त्वचा नेत्र मतलब देखना, जिह्वा मन चखना, नासिका ये ज्ञानेंद्रियां और वाक हाथ पैर, गुदा उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा पवन, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र तथा प्रजापति ये 10 देवता क्रमशः ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, गज, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुधा, कुहू, शंखिनी ये शरीर के मध्य स्थित 10 प्रधान नाड़ियां हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, किक्रल, देवदत्त, धनंजय ये 10 वायु शरीर में व्याप्त हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में मंडल के समान, कंठ देश में उदान वायु, व्यान वायु सब शरीर में रहता है। वमन नाग वायु से उन्मीलन, कूर्म वायु से क्षुधा का उद्दीपन, क्रिकल वायु से और जृंभण देवदत्त वायु से होते हैं। सर्वव्यापी धनंजय मरे हुए को भी नहीं त्यागता, ग्रास द्वारा
खाया गया अन्न सब अंगों को पुष्ट करता है। व्यान अन्न के रस को सब नाड़ी में ले जाता है। आहार किए अन्न को वायु 2 हिस्से में विभाजित करता है। भोजन गुदा में आकर अन्न जल इन दोनों भागों को अलग अलग कर देता है। पीछे जठराग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न होता है, अर्थात उदर में जठराग्नि भी होती है। अग्नि कई प्रकार की होती है। अग्नि पुराण, जब अग्नि पुराण का अध्ययन किया जाएगा तो अग्नि का कई प्रकार बताया गया। भोजन बनाने की अग्नि दूसरी होती है, हवन करने के लिए योजक नाम की अग्नि होती है, फिर उसके बाद चिता की अग्नि जो है दूसरी होती है, पेट की भी अग्नि है जिसको जठराग्नि बोलते हैं। इस तरह से हर जगह की अग्नि का एक नाम है। अग्नि के कई प्रकार हैं और उदर में जो अग्नि है इसको जठराग्नि बोलते हैं। और जहाँ अग्नि का वास होता है वहाँ अग्नि को कुछ न कुछ चाहिए होता है। इसलिए जब भोजन करते हैं तो सन्यासी महात्मा त्यागी जो होते हैं वह पंच प्राण की आहुति देते हैं भोजन के समय ही। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अर्थात यह 5 निवाला बिना तेल और बिना नमक के, बिना हल्दी के, ऐसे सादा केवल रोटी है तो 5 बार छोटा छोटा तोड़ करके, एक बार प्राणाय स्वाहा, फिर दूसरी बार अपानाय स्वाहा, फिर तीसरी बार व्यानाय स्वाहा, चौथी बार उदानाय स्वाहा, 5वीं बार समानाय स्वाहा, तब जाकर के 3 बार जल केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः करके हाथ धोएंगे और पुनः जो है भोजन प्रारंभ करते हैं। अर्थात जठराग्नि का हवन सन्यासी त्यागी पुरुष अवश्य करता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो यह जठराग्नि है। इसको भी जो है आहुति से परिपूर्ण किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है। तो भगवान ने बताया कि इसमें भी जो है शरीर में जठराग्नि का स्थान होता है। भोजन गुदा में आकर अन्न जल 2 भागों में अलग अलग हो जाते हैं। पीछे जठराग्नि के ऊपर जल के ऊपर अन्न होता है। इस अग्नि के नीचे प्राणवायु धीरे धीरे पहुंचता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है, तब वह वायु से चौंका हुआ अग्नि रस और मैल को अलग अलग कर देता है। उस रस को व्यान वायु सब शरीर में ले जाता है तथा 12 द्वार से अन्न जल के मल के रूप में बाहर निकालने के रास्ते हैं। जैसे कान से भी मल निकलता है, नेत्र से भी निकलता है, नासिका, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, सिराएं, शरीर के रोम, ये 12 मल निकलने के रास्ते हैं। इस तरह सब वायु आत्मा की सत्ता को प्राप्त कर अपने अपने कर्मों में हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सब जीव कर्मों में लगते हैं। हे गरुण सुनो, मनुष्य देह के 2 रूप हैं, शरीर में व्यवहारिक और दूसरा परमार्थिक शरीर व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोएं होते हैं, 7 लाख बाल होते हैं, 20 नख होते हैं, 32 दांत सामान्य रूप से होते हैं। शरीर में 1000 पल यानी कि 4000 तोला मांस, 100 पल यानी 400 तोला खून, 10 पल यानी 40 तोला मेद और 70 पल यानी 280 तोला त्वचा, 12 पल यानी 48 तोला मज्जा, 3 पल अर्थात 12 तोला महारक्त और 2 कुंडव अर्थात 12 मुट्ठी धातु, 1 कुंडव अर्थात 6 मुट्ठी शोणित आदि होते हैं। संपूर्ण देह की हड्डियों की गिनती 360 है। शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म 2 तरह की नाड़ियों की संख्या कई करोड़ है। शरीर में 50 पल पित्त और 50 पल कफ होता है। निरंतर उत्पन्न होने वाले मलमूत्र की गिनती नहीं है। इस गुण वाले शरीर का नाम व्यवहारिक शरीर है। और पारमार्थिक शरीर में 14 भुवन, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य आदि नवग्रह सूक्ष्म रूप से
अवस्थित होते हैं। पारमार्थिक देह में खट चक्र होता है, अर्थात भगवान ने व्यवहारिक चक्र बताया कि इसमें इतनी नाड़ियाँ होती हैं, इतना खून होता है, इसकी ऐसी स्थिति होती है। वहीं उसके उलट यदि पारमार्थिक शरीर होता है तो परमार्थ कौन करता है? परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, जो साधुशाही करता है, जो अपने आप को साधता है, उसका शरीर पारमार्थिक शरीर हो जाता है और उसमें खटचक्र की उत्पत्ति होती है। खटचक्र की उत्पत्ति होती है तब जाकर के खटचक्र क्या है? बताओ तो नहीं। खटचक्र उत्पन्न होता है जो ब्रह्मांड में गुण प्राप्त होते हैं, वे इनसे भी होते हैं। इन्हीं गुणों को जो है तुमसे कहता हूँ, जो योनियों की धारणा के स्थान है, जिनकी भावना से जीव विराट रूप में लीन हो जाता है। पैर के नीचे तल लोक, भगवान लोक बता रहे हैं, पैर के नीचे तल लोक, पैर के ऊपर वितल लोक, घुटने के ऊपर सुतल लोक और जंघा में जो है महातल लोक, जंघा की जड़ में तलातल लोक, गुह्य देश में रसातल लोक और कमर के ऊपर पाताल लोक। यह 7 अधोलोक हैं और नाभि के बीच में भूलोक। देखिए, नाभि के बीच में भूलोक और नाभि के ऊपर भुवलोक, हृदय में स्वलोक और गले में महलोक, मुंह में जनलोक और ललाट में तपलोक। और ब्रह्मरंध्र में जो है, ये ब्रह्मरंध्र है, यहाँ सत्यलोक। यही खटचक्र है। आदमी जब ध्यान मग्न होता है तो जब ध्यानावस्थित होता है तो ध्यानावस्थित होने में सर्वप्रथम अपने कामदेव को अपने वश में करता है, अर्थात उसकी जो कामना है, काम स्वरूप है, उसको वह पहले अपने में बटोरता है और बटोर करके फिर नाभि स्थल में आता है, फिर हृदय में आता है, फिर कंठ देश में आता है, फिर उसके बाद यहाँ ललाट में आता है, तब जा करके इस लोक में आकर के यहाँ ध्यान अवस्थित होता है। यही खटचक्र उसका जागृत होता है। ना हृदय कमल में मेरु पर्वत, नीचे के कोने में मंदरांचल, दाहिने कोने में कैलाश, बाएं कोने में हिमालय, ऊपर के लकीर पर निषद पर्वत, दाहिने रेखा पर गंधमादन पर्वत, बाईं रेखा में रमण पर्वत। ये कुल 7 पर्वत हैं